जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सभी साथियों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि मेरे इस छोटे भाई का सिलेक्शन फाइनली आर्मी में हो गया है, जनरल ड्यूटी में। मेरा अभी 30 को रिजल्ट आया था, यानी 15 जनवरी को एग्जाम हुआ था, 30 जनवरी को रिजल्ट आया है। उसमें मेरा फाइनली नाम आ चुका है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिले, और आप उन छोटे भाइयों के पास शेयर करिए जो फ्यूचर में तैयारी कर रहे हैं या जिनका रह गया 1-2 नंबर से। ये वीडियो उनके लिए बहुत मोटिव भी होगा। और मतलब कुछ क्वेश्चन बताऊंगा कि आर्मी का लेवल कैसा आता है, पेपर का लेवल क्या रहा है, मेरा स्कोर कितना रहा, मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने मेरे सही हैं, और सिलेक्शन या मेरे जनरल के वालों की मेरिट कितनी गई। तो आपका मतलब समय नुकसान न करते हुए मैं आपको मतलब वीडियो के बारे में बताऊंगा कि आप बताने वाले क्या हैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक। सबसे पहले तो देखिए कि जय हिंद दोस्तों, मेरा सिलेक्शन कितने नंबर पर हुआ। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने टोटल 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, ठीक है। अगर मेरा देखा जाए तो एब्सोल्युटली मेरा 47 क्वेश्चन, 47 क्वेश्चन एकदम करेक्ट है, ठीक। अभी सुबह मतलब सुबह तक भी, कल या एक दिन पहले मैंने देखा मेरे क्वेश्चन में कंफ्यूजन, तो वो गलत हुआ जब तक भी, लेकिन मेरा 47 क्वेश्चन सही था, ठीक। ठीक है, 47 क्वेश्चन मेरे जो ये थे एकदम राइट है, ठीक है। अगर देखा जाए मेरा जो सिलेक्शन का भी बात है, सामान की मेरिट कितनी की, एक बंदे से बात हुआ, उसका 44 क्वेश्चन राइट है, ठीक। 44 क्वेश्चन राइट है। वो बोल रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर मेरा 47 क्वेश्चन राइट है, ठीक। अगर देखा जाए इन दोनों में से, तो आप कुछ सोच सकते हैं कि मेरिट कितने पे गई होगी। अगर मैं अपना 2 नंबर माइनस मार्किंग हटा देता हूँ, तो देखता हूँ कि 45 क्वेश्चन जिसका राइट था, ठीक। और वो भी फिजिकल के बारे में, तो कितने वाले फिजिकल का सिलेक्शन हुआ है। अगर 45 का आपका ये था, तो 45 दूना जानते हो कितना होता है, 90, ठीक। 90 होता है। और इसमें 88 में जोड़, क्योंकि मेरा 88 का ही फिजिकल था, ठीक। तो 8 और 9 8 17, 178 मेरा बन रहा था, ठीक। अगर 47 जोड़ता हूं, तो 47 दूना कितना होता है, कितना होता है, 2 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, ये होता है कितना, 94। 94 में अगर 88 जोड़ते हैं तो होगा 8 4 12 के 2 हासिल 1, और 8 4 और ये 9 17, 18 182 बनता, ठीक। अगर इस बीच में और इस बीच में मेरिट देखी जाए कि सिलेक्शन कितने का हुआ, तो मैं बोलता हूँ कि अगर जिसका 176 होगा समथिंग, या 177 होगा, उसका भी सिलेक्शन हो गया है। अगर किसी को 175 भी बोल सकते हैं, बट क्या है कि सुनने में आया कि 44 क्वेश्चन वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ और 88 का फिजिकल था। तो वही मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा इसके बारे में, कि इसके बीच में जो अंक होगा या इससे कम होगा उनका, तो लगभग मतलब मेरा अंदाजा है। तो जो मेरा एक छोटा सा अनुभव है, तो वही है। आपको आपको एक मोटिवेटिव लाइन बताऊंगा जिससे आपको सीखने को मिलेगा। कह मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही, अब आ गए रणभूमि में, अब आ गए रणभूमि में, फिर जीत क्या फिर हार क्या, जब छोड़ दी सुख कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर जीत क्या फिर हार का। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, खुद ही आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जूम करके दिखा दो जरा, ये क्या लिखा हुआ है इनको। और पहली बात तो जिन दोस्तों के हाथ में हताशा लगी, उनको निराश नहीं होना है। एक बार किस्मत आपको फिर मौका देगी, ऐसी बात नहीं है। और आप में है हुनर, क्योंकि तभी आप, जो बंदा फौज की तैयारी करता है उसके अंदर उतना है ना, जो वहां तक पहुंचा, जिसका रिजल्ट फेल आ गया, वो मैं समझता हूँ उसके अंदर कोई कमी नहीं है, ठीक है। बस किस्मत ने साथ नहीं दिया। देखो, मेहनत और किस्मत में फर्क बताता हूँ आपको। आज मेहनत क्या होती है, किस्मत क्या होती है। जो बंदे बोलते हैं यार किस्मत क्या है, किस्मत को नहीं, मैं भी किस्मत को मानना शुरू कर दिया। जब से फौज का रिजल्ट आया, मैं भी मानना शुरू कर दिया। मेहनत जो होती है, आपको एग्जाम हाल तक, या एग्जाम, या जहां पर एग्जाम देना शुरू करते हैं वहां तक आपको पहुंचा सकती है, ठीक है। एग्जाम दिला सकती है, ठीक है, आपको, क्योंकि आपने स्टडी किया या रेस्ट लगाया, मेहनत है वो आपकी, ठीक है। लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन की दोस्त बात आती है, तो वहां पे किस्मत देखी जाती है। अभी आपके आगे बैठे हुए बंदे का सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा, या आपका हो जाए सामने वाला नहीं होगा, तो इसे किस्मत कहते हैं। क्यों? अभी मान लीजिए आप सेट गलत भर दें, या कोई एक क्वेश्चन गलत हो जाए, तो वो किस्मत होती है। मेरिट कितने पे जाती है, अगर कम जाती है तो आपकी किस्मत है, कब ज्यादा जाती है तो भी आपकी किस्मत है। तो यही दोस्त, इतना से फासला है, 1% का फासला होता है। 99% मेहनत होती है, 1% किस्मत होती है। तो इसलिए परेशान मत होना दोस्त। मैं आपको आज इस कुछ क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, और आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा कुछ क्वेश्चन उसका, और जो आपको मतलब रिवीजन मारते
लेना, मैं बताऊंगा आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि ज्यादा लेवल ओवर नहीं पढ़ना। ज्यादा लेवल ओवर पढ़ोगे तो आप क्या है ना कि थोड़ा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट लोग छोड़ने लगते हैं। मेरे जो 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं, कंफ्यूजन में गलत हुआ, ठीक है, ऐसा बात नहीं है, मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं है। और मतलब एक अगर इंग्लिश पढ़ लेते उस क्वेश्चन की तो सही हो जाती, थोड़ा लैंग्वेज नहीं समझ में आई, ज्यादा हार्ड नहीं था, वो भी पढ़ाया ही आया था, मेरे गुरुजी लोग ने पढ़ाया था। लेकिन बट क्या यार, प्रेशर रहता है वहां पे, बच्चा जानता हुआ क्वेश्चन गलत। अभी आपको मैं ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा इसमें कि बच्चा प्रेशर में रहते हुए क्वेश्चन गलत करके, अच्छा पढ़ने वाला फाइटर बच्चा जो हमारे एकेडमी का टॉपर था, वो भी अच्छा खासा, मेरा भी रिजल्ट आता था एकेडमी, लेकिन मुझसे भी गलत हुआ। लेकिन क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन जो थे 1-2 मुझसे सही हो गए, इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया। तो आपको मैं पहला क्वेश्चन बताऊंगा, देखिए आर्मी का लेवल क्या आता है। पूछा था पहला ही क्वेश्चन आता है कि भारत आजाद कब हुआ। तो आपको इस अगर ये नारी पढ़ाया जाए तो भी पता होगा, क्योंकि अगर भारत में जन्म लेने के बाद भारत भूमि में अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो फिर आपका जीना बेकार है। क्योंकि आप जिस क्लास में पढ़ते हैं सबसे स्टार्टिंग में, जब से आप मतलब थोड़ा कंपटीशन लेवल या भारत के बारे में जैसे जान पाते, सबसे पहला क्वेश्चन यही पढ़ाया जाता है, या आपके माँ बाप दादा जो भी भाई बड़े ये तो ये क्वेश्चन सभी ने किया सही होगा। हो सकता है 1-2 का मतलब प्रेशर में या गलती से ना सोच पाए। संविधान जिस दिन लागू होता है, इस बंदे से पूछा मैंने तो बोला 1950, वो चाहे गलती से बता रहा है, वो मजाक कर रहा है, वो बात अलग। एक क्वेश्चन पूछा था बांग्लादेश आजाद कब हुआ, 1971 में, ठीक है, ये भी क्वेश्चन मानते चलो, ठीक है, पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन यही लेवल होता है फौज का, ठीक है, ये नहीं पूछता बांग्लादेश का मतलब बांग्लादेश का आजाद हुआ या उस दिन क्या था, ये सब नहीं पूछेगा। बांग्लादेश मतलब आजादी पूछ लिया या बांग्लादेश दिवस पूछ लिया था कि कब मनाता है, या आजादी दिवस। और देखिए तीसरा क्वेश्चन है लाभ पुरुष किसे कहते हैं। तो आप देखिए प्यारा क्वेश्चन होता है, 8 क्लास 8 का बच्चा बता देगा, सरदार पटेल। तो देख रहे हैं आपका फौज का लेवल कहाँ है बस। लेकिन ये मैं इजी क्वेश्चन बता रहा हूँ, थोड़ा इससे जो कंफ्यूजन है लेवल वाला क्वेश्चन मुझे याद नहीं है दोस्त, जिस दिन याद है वो भी बता दूंगा, मैं पता करने की पूरी कोशिश करूंगा। एनडीए पूछ लिया था, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है, खड़गवासला महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन अधिकतर बच्चों से गलत हुआ, क्यों, एक पूछता है जानते क्या इंडियन मिलिट्री एकेडमी, उसका जानते देहरादून में, तो उसमें बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है दोस्त। तो इसी बारे में पढ़ना है, इसका लेवल देखना कहाँ जा रहा है। पैन नंबर पूछ ले कौन जाएगी, पैन जब आपने पैन कार्ड कभी बनवाया होगा तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि उसमें लिखा रहता है आयकर विभाग। तो कुछ उसमें रेलवे यापन में था और बैंक या शायद में था और कुछ था एक आयकर। तो मैंने क्योंकि मेरा पैन कार्ड ऑलरेडी बना हुआ था, मैंने कई बार पढ़ा भी था पैन कार्ड के बारे में, तो उसमें लिखा रहता है आयकर। तो मैंने ये क्वेश्चन सही किया, कुछ बच्चों ने गलत दिया, कोई ने किसी ने रेलवे लगा दिया, किसी ने एयरलाइंस लगा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न सदन किसे कहते हैं। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो आपको पता होगा उच्च सदन और निम्न सदन 2 सदन होते हैं, ठीक है। तो एक राज्यसभा होती है, एक लोकसभा। तो निम्न सदन किसे कहते हैं, लोकसभा को कहते हैं। उच्च सदन किसे कहते हैं, राज्यसभा, क्योंकि वो बड़ी होती है, ठीक। विटामिन ए की कमी से रोग, रतौंधी पूछा था, ठीक है, ये फौज का लेवल है, ठीक है। ये नहीं पूछती है विटामिन, मान लीजिए ये पूछ सकता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, लेकिन ये नहीं पूछेगा विटामिन ए की खोज किसने की थी, ये नहीं पूछेगा कभी, क्योंकि इतना डीप चला जाएगा तो आधे से जब आधा मतलब जो आधा से ज्यादा बच्चा होगा वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा, क्योंकि बच्चा दौड़ता है। लेकिन हाँ, अब क्या है, नई स्कीम आने वाली है, 10 फरवरी या 15 फरवरी के बीच में नोटिफिकेशन आ सकता है। तो उसमें क्या होगा, लेवल बढ़ेगा। क्यों, अगर फिजिकल पहले होता तो फिजिकल का लेवल टाइट रहता है, अगर रिटर्न होता तो रिटर्न का क्या थोड़ा लेवल बढ़ा। इसलिए आपको इस बार 1 नहीं 2 कदम मतलब आगे बढ़ के तैयारी करना, ठीक है। जैसे विटामिन, आप पढ़ विटामिन के बारे में पूरी डिटेल, विटामिन ए किससे ज्यादा होती है, कैसे होती है, खोज किया इसके बारे में, इसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, मतलब कैसे होता है शरीर में। अभी आपको एक विटामिन के बारे में और क्वेश्चन बताएंगे। और एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, पूरे पेपर का सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, मान लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, सबसे ज्यादा वसा किसके दूध में होती है। 4 ऑप्शन था, एक भैंस था, एक बकरी था, एक ऊंट था, एक गाय थी, ठीक है। तो कुछ बंदों ने बकरी लगा दिया, क्यों, आपने देखा कि टाइफाइड मतलब कोई बीमारी होती, डेंगू या जिसमें प्लेटलेट काउंट कम होता है, उसमें मतलब बकरी का दूध पीना बताया जाता है, ठीक। कुछ बंदों ने वो कॉन्सेप्ट सोच कर या कुछ भी मन में आ वो लगा दिया, ठीक। बट मैं भी रीजन बताऊंगा इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। और एक क्वेश्चन था ऊँटनी, क्योंकि कभी हो सकता है बच्चों के दिमाग में कि ऊँटनी का दूध कभी हमने पिया नहीं है, कभी देखा नहीं, हो सकता उसका भी होगा। लेकिन बट इसमें देसी दिमाग लगाना था, जो मैंने लगाया था, मैंने मतलब ये था कि सबसे ज्यादा घी किसके दूध में निकलता है या बनता है, तो मैं सोचा फैट मतलब, तो वही मुझे याद था, घर पे कभी सुना था, कभी किसी ने बताया, हो सकता है मेरे सर ने पढ़ाया था, क्वेश्चन पढ़ाया गया। तो और एक आपको भैंस के 1 लीटर दूध में 100 ग्राम फैट है, यानी सबसे ज्यादा फैट इसी में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर भैंस होगा दूध ना की, क्योंकि ऊंट के दूध में फैट नहीं ज्यादा पाई जाती है। और बकरी का जो दूध होता है वो प्रोटीन से मतलब सबसे ज्यादा होता है, ताकती होता है, ठीक है, फायदेमंद होता है, बट सबसे ज्यादा नहीं होता। गाय में तो होती नहीं सबसे ज्यादा।
ये क्वेश्चन आया था कि दीपक की जो बाती होती है, दीपक तेल में ऊपर कैसे चढ़ता है। दीपक की जो बत्ती होती है उसमें जो तेल होता है ऊपर क्यों चढ़ता है। उसमें केशकत लिखा ही नहीं, जैसे हमने लिखा कोशिकत के द्वारा, केशकत के द्वारा, उसमें लिखा ही नहीं, तो उसमें कोशिका लिख के आया था, लेकिन उसकी इंग्लिश जो लिखी हुई थी वो कोशिका केशकत की इंग्लिश लिखी हुई थी। तो उसको हमने पढ़ के ये भी क्वेश्चन राइट कर दिया। ठीक है, ये दो क्वेश्चन मतलब किसी ने उसका ऑप्शन बता रहे, गुरुत्वाकर्षण से तैरता वो मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण, तैरने के कारण या ऊपर चढ़ने के कारण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक, अब आपको मैथ एक लिखा था, इसका मतलब मान बताना था, तो इसका आंसर 16 था, जो क्वेश्चन मुझे याद है। और एक नंबर सीरीज पूछी थी, एक रीजनिंग में नंबर सीरीज आई थी, एक मैथ में भी आई थी। ठीक है, एक जो नंबर पूछी थी रीजनिंग में, ये संख्या श्रेणी, ये पूछा था कौन, मतलब 3 ऑप्शन गलत सही थे, एक ही जैसे थे, उनमें एक ही डिफरेंस आ रहा था, एक में नहीं आ रहा था। ठीक है, ये नंबर 39 41 यानी 2 2 प्लस हो रहा है, इसका राइट आंसर 47 था। और एक सवाल आया था, सवाल तो मुझे नहीं याद है दोस्त, उसका आंसर भी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर करके था। ठीक है, बट क्या है, इसका सूत्र लगा था 1/2 आधार बड़े ऊंचाई, इसका वो पूछ लिया, मतलब क्षेत्रफल पूछ लिया था त्रिभुज का। ठीक, और एक पूछा था हमारा परिमाप, इसको पैरामीटर ही बोलते हैं ना आप सिर्फ। यस। इसे पैरामीटर पे आधारित है, उसका जो भुजाओं का अनुपात दे रखा था, पैरामीटर निकाल के क्षेत्रफल बताना था, उसका कुछ 864 या 840 समथिंग कुछ आ रहा था, मुझे याद है आंसर। एक कोडिंग डिकोडिंग का पूछ रखा 2 सवाल, तो एक सवाल था कोडिंग डिकोडिंग का पूछ रखा था, बढ़िया सवाल था। और एक संख्या श्रेणी का भी मैंने बताया कि एक संख्या श्रेणी का रीजनिंग में भी आया था। अगर रक्त संबंध का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, वो लेवल बढ़ाया, वो क्वेश्चन अच्छा लेवल का, लेकिन वो भी मेरा सही हो गया। सभी बंदे बता रहे हैं कि उसका जो लड़का होगा, अगर वो क्वेश्चन सही है मेरा, तो मेरा देखा जाए तो 48 या 47 ही मैं मान के चलता हूँ, अगर वो क्वेश्चन मेरा सही है। जैसे लेकिन मैंने अपन लगाया था उसका बेटा होगा। ठीक है, सभी कुछ नहीं लगाया, उसका पिता होगा या स्वयं होगा, लेकिन बट मैंने लगाया वो। ठीक है, एक बात और फिर हाँ, एक सवाल विटामिन का और था। एक सवाल विटामिन का ये पूछा कि शरीर में विटामिन की कमी कैसे होती है, तो उसमें हमने लगाया खान पान, वो गलत हो गया, खान पान नहीं हुआ, इसका सही आंसर होगा अभाव के कारण। ठीक, जो सच्चाई है दोस्त वही बताऊंगा, आपको गुमराह करने की कोशिश कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी अभी बहुत तैयारी किया। मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताऊंगा, मैं सन 2020 में इंटर का पेपर फाइनल किया। ठीक है, उसके बाद मैंने मेरी 2 फरवरी को ऑनलाइन मतलब हुआ था जो अगली भर्ती का, उसमें ऑनलाइन नहीं हुआ था, क्लास 8 से इसलिए नहीं करा था दोस्त, अभी भाई रेस न लगती तो मैं बर्बाद हो जाता, क्योंकि तब हमें 8 से ही भर्ती देखनी पड़ती, तब तक मैं ओवर एज हो जाता। तो थोड़ा पढ़ाई का माहौल भी था, तो उस समय भैया बोला कि मत कराओ, अगली बार देखो। तो उसके बाद भर्ती नहीं आया, तो लगातार फिर हमने दौड़ना शुरू किया, वही लगभग फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक से दौड़ना शुरू किया, लगातार दौड़ता रहा दोस्तों। और मतलब प्रॉब्लम हुई कमर में, कभी प्रॉब्लम हो गया, कभी पैर दर्द करना या हुआ, तो यार दोस्त कभी थक के हार जाना, लेकिन बट क्या हुआ, सब कुछ करते गए, रनिंग बंद नहीं करते थे, 1-2 दिन रेस्ट हो जाता अलग बात है। दौड़ा, मैं घर पे भी दौड़ा, बाहर रह के भी तैयारी किया, और रिटर्न की भी तैयारी बाहर गया। हाँ, आपको बता दें, अगर रिटर्न की तैयारी ऑफलाइन करना हो तो डीसीए से बेस्ट कोई नहीं कर रहा था। क्यों बताते मानते हैं, वो जो पढ़ाते थोड़ा हाई लेवल क्यों पढ़ाते, क्यों, अगर पेपर हाई लेवल बना तो बच्चा कैच कर लेगा। ठीक है, लो लेवल हो तो पढ़ के खुद आता है, और आपका कॉन्फिडेंस जो होता है घर पे मानते हैं जानते हैं, वो शून्य के बराबर, क्योंकि वहां मान लो ऑफलाइन पेपर होता है या ऑनलाइन होता है, दोनों कराया जाता है, टेस्ट एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ठीक, तो आपको परेशान नहीं होगा, अगर ऑफलाइन तैयारी करनी तो डीसीए चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगा जो बच्चा पढ़ने में तेज हो भी, क्योंकि सब जाए, जो पढ़ने में तेज है ना हो, आपकी इच्छा है, मानते हैं। ठीक है, बट क्या जब आप जाएंगे तो वहां पे इतना फोकस करेंगे, इतना आप स्ट्रगल से गुजरेंगे, आपकी आधी ट्रेनिंग तो वही पूरी हो जाती है। ठीक है, जो मेरा अनुभव आपको अच्छा लगे, ये नहीं कि मैं डीसीए के लिए आपको प्रेरित कर रहा हूँ, लेकिन बट लगा कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये सिलेक्शन वहां से मिला। घर पे रहता मानता हूँ मेरा सिलेक्शन होता, लेकिन जितना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि मैं पेपर बीट करूंगा इस बार या सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब परेशान, घर पे रहता तो परेशानी रहती, घर वाले बोलते कि भाई का होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब डिफेंस में रहता रिजल्ट अच्छा आता था मेरा, मतलब जो एग्जाम है उसका रिजल्ट डेली, एक ऑफलाइन का रिजल्ट होता था और एक ऑनलाइन का 100 गोला होता, भरना रहता था डेली। ठीक है, तो आपको इतना सारा डिटेल बताया, आपको मैं एक नई बात बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको डेली एक वीडियो मिलेगा, एक मिल सकता है 2, जितना टाइम, अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं ही डालूंगा, नहीं तो एक मेरा छोटा भाई है, क्योंकि मुझे मैथ नहीं आता था। ठीक है, उसे सिखाने में मैं उस भाई का परिचय भी मैं आपको कल ही कराऊंगा। ठीक है, छोटे भाई अफेक तिवारी नाम है, बहुत अच्छा मैथ उसको आता है, सीजीएल लेवल या आप एसआई लेवल, अभी उसको क्लास 9th में है, बहकने वाली बात नहीं दोस्त,
आप कमेंट में कोई क्वेश्चन पोस्ट करिएगा यार, उत्तर मैं नहीं वो ही देगा आपको। लाइव तो अभी नहीं आएंगे क्योंकि मेरा चैनल अभी थोड़ा छोटा है, ठीक है। जब आप लोग सपोर्ट करेंगे या हेल्प करने की कोशिश करेंगे तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे यार तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और मैं सभी दोस्तों को ये मतलब अपनी तरफ पे मतलब बोलता हूँ यार, उत्साहित करता हूँ यार दोस्त, मतलब हार मत मानना, हो सकता है किस्मत कि ना इस बार आपकी साथ देने वाली हो। अगर आप यहीं से टूट गए तो आपके पीछे माँ बाप भाई बहन जो कुछ भी है यार आस लगाए बैठे हैं दोस्त। और फौज की तैयारी वही करता, बार बार टूटना है लेकिन फिर भी उठकर खड़े होना और लड़ना है और चलना है। और समाज को ये बताना नहीं हम टूटे नहीं है, हम भी, हमारे बाजू में आज भी उतनी ही ताकत है जो पहले कभी थी या कभी मैंने शुरुआत की थी। तो आपका पेपर होगा यही मार्च में, हमने सुना है होगा ये, और 10 फरवरी 15 फरवरी के बीच नोटिफिकेशन आएगा। यही सब इतनी बातें थी। आप 3 से 4 महीने इस प्रावधान में बैठ सके। कल, हाँ सुनिए एक नई बात, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बात के साथ। वीडियो में बंद करूंगा, लास्ट टाइम है मेरा। क्या बोलते हैं, कल मुझे बुलावा आया है कि 3 फरवरी सुबह 8 बजे को आपको लखनऊ हेडक्वार्टर से अपना ज्वाइनिंग लेटर आना है। तो ज्वाइनिंग लेटर की मुझे बहुत खुशी है, मेरे परिवार वालों की खुशी है, और जो मेरे भाई बहन या दोस्त हैं गुरु सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।